हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे सर्कल प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे करनी है तो ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और ये पहनते समय बड़ा छोटा क्यों हो जाता है और इसका भी हल मैं इसी वीडियो में बताऊंगी। और इसकी कटिंग आपने कैसे करनी है, तो वीडियो को स्किप मत करना। क्या पता अगर आप स्किप करें तो वो पार्ट निकल जाए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो ये देखिए, ये मेरा कपड़ा है, मतलब 3 मीटर कपड़ा है, ज्यादा ही कपड़ा है ये, ठीक है। तो 3 मीटर कपड़े में मैं आपको सर्कल प्लाजो की कटिंग बताऊंगी और स्टिचिंग बताऊंगी कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमने कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डबल फोल्ड कर लिया, क्योंकि इनर वाले सूट आते हैं तो उसमें से ही इनर भी निकालना पड़ता है और प्लाजो भी निकालना पड़ता है। लेकिन मेरे क्लाइंट ने इनर मुझे अलग से ला के दिया है और इसी में से मैंने सर्कल प्लाजो की कटिंग करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डबल फोल्ड करके इसको त्रिकोण शेप में इस तरीके से हमने सेट कर लेना है। तो कपड़े को अच्छे से सेट कर लें, ठीक है। क्रेप है ये कपड़ा, तो थोड़ा सा मतलब तिलक जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अच्छे से सेट कर लेना है। अगर आपसे सेट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आप पिन्स वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पिन का यूज करूंगी, क्योंकि कटिंग करते समय, क्योंकि टेबल भी मेरा मतलब ऐसे है ना, तो ये कपड़ा थोड़ा सा इधर उधर तिलक जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कपड़ा तिलके नहीं, तो मैंने यहाँ पे इसको पिन अप करना है, ठीक है। तो पिन अप करेंगे तो बड़ी आसानी से आपकी जो कटिंग है वो हो जाएगी और कपड़ा भी इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि हवा भी बहुत चल रही है तो कपड़ा मेरा बार बार उड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको पिन अप कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये पिन्स मैंने निकाल लिए हैं। अब नीचे वाली साइड में मैंने पिन लगाने हैं, ठीक है, यहाँ पे। और जितना भी कपड़ा आपका एक्स्ट्रा है, कन्नी वाली साइड आप कट कर देंगे, ठीक है, जहाँ पे मैंने निशान लगाया है। तो इस तरीके से आप पिन लगा देंगे, ऊपर तक पिन लगाएंगे जहां तक कपड़ा फोल्ड है, ठीक है। तो ये देखिए, कन्नी वाली साइड मैंने कट कर दी है, तो एक पिन आपने ऊपर वाली साइड में भी लगा देनी है, ठीक है, जो त्रिकोण शेप में है। तो अब हमने ये देखिए सारी पिन्स वगैरह लगा दी है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसकी जो कमर है ना वो हमने लेनी है। तो जो कमर है, हिप के हिसाब से मैं यहाँ पे इसकी कटिंग करूंगी। तो हिप जो है वो है 22 इंच की, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेंथ हमने लेनी है वो लेनी है 37 इंच की, और हिप हमारी है 22 इंच की, ठीक है। अब इसमें 2 इंच की हमने लूजिंग देनी है, मतलब हमने 24 इंच पूरा रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊपर हम साइड की कटिंग करेंगे ना, हिप साइज की कटिंग करेंगे, मतलब कमर वाले हिस्से की कटिंग करेंगे, तो यहाँ पे हमने 12 इंच पे कटिंग करनी है, क्योंकि 2 इंच हमने लूजिंग दी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 12 इंच पे इस तरीके से निशान लगा दिया है। अब त्रिकोण से हम देखेंगे, यहाँ पे जितना भी आ रहा है ना, ऊपर से हम नापेंगे तो उतना ही आपका इस तरीके से पूरा अपने राउंड राउंड में इस तरीके से नाप लेना है, ठीक है। जितना आपका स्टार्टिंग में आ रहा है उतना ही आपका एंड तक आना चाहिए। और ये देखिए, इस तरीके से नापेंगे तो आपका 12 इंच आ जाएगा, ठीक है। अब लेंथ हमने लेनी है 2 इंच ऊपर रखेंगे, ठीक है, बेल्ट के लिए 2 इंच ऊपर रखेंगे। और उसके बाद हमने लेंथ निकालनी है, लेंथ हमने लेनी है 37 इंच की, 2 इंच इंची टेप बाहर रखते हुए, क्योंकि 2 इंच की हमारी बेल्ट लगेगी। तो यहाँ पे 37 इंच की लेंथ लेनी है। 37 में एक और प्लस कर देंगे, क्योंकि नीचे वाली साइड में वो फोल्ड हो जाएगा। तो हमने टोटल लेंथ लेनी है 38 इंच की, ठीक है। यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा बाहर निकालेंगे इंची टेप को, ठीक है। बेल्ट को हमने मतलब ऐड करना है साथ में ही इंची टेप, इसलिए मैंने बाहर निकाला है। तो इंची टेप बाहर निकालते हुए हमने 38 इंच की लेंथ लेनी है। तो इस तरीके से हमने निशान लगा लेने हैं, गोलाई में निशान लगा लेने हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो जॉइंट आएगा, तो अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। ऊपर वाली साइड से पहले कटिंग करूंगी, ठीक है, और फिर हमने नीचे वाली साइड की कटिंग करनी है। तो जब कटिंग करेंगे ना, तो आपने हाथ ऊपर वाली साइड में रखना है, क्योंकि कपड़ा हमारा काफी मतलब तिलक रहा है, तो इसलिए आप जब कटिंग करेंगे तो हाथ अपना कपड़े के ऊपर ही रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कटिंग करनी है। तो ये देखिए, कटिंग हो गई है। अब हमने यहाँ पे जॉइंट लगाना है। तो ये देखिए, कन्नी वाली साइड है, ठीक है, इसको हम इस तरीके से ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे हम सेट कर देंगे। और इस कपड़े को हमने नीचे वाली साइड में सेट करना है।
आधा इंच हम मतलब आधा इंच हम कपड़े के ऊपर चढ़ा के इसको सेट करेंगे। यहाँ पे भी हम पिन लगा देंगे क्योंकि कपड़ा काफ़ी हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी इसको पिन लगानी है, सेट कर देना है। अगर आप नीचे रख के मतलब कटिंग करेंगे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं टेबल के ऊपर कटिंग कर रही हूँ तो इसलिए कपड़ा बार बार नीचे जा रहा है, तो इसलिए मुझे पिन लगानी पड़ रही है, ठीक है। तो अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरीके से आपने हाथ रखते जाना है क्योंकि कपड़ा काफ़ी नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप हाथ रखेंगे तो कपड़ा अपनी जगह पर सेट रहेगा। और इसके बाद आपने कटिंग करनी है। तो ये देखिए जॉइंट भी हमारा कटिंग हो गया है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमने यहाँ पे आसन की कटिंग करनी है। तो आसन हमने 2 इंच बेल्ट बाहर निकालते हुए 14 इंच आसन रखना है, तो 2 इंच बाहर निकालते हुए यहाँ पे 12 इंच भी निशान लगाएंगे। जितना बड़ा आप आसन पहनना चाहते हैं, मतलब जितनी बेल्ट रखनी है उसको बाहर निकाल दें, उसके बाद आपने आसन लेना है। तो यहाँ पे मैंने 12 इंच का आसन लिया है क्योंकि मुझे तैयार 14 इंच या 14.5 इंच चाहिए, तो 12 साढ़े 12 इंच में आसन लूँगी, ठीक है। तो बेल्ट निकालने के बाद हमने 12 साढ़े 12 इंच आसन लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आसन की भी कटिंग कर दी है। तो अब हमने ये सारी कटिंग हो गई है, अब हमने बेल्ट की कटिंग करनी है और ये जॉइंट को हमने स्टिच करना है, ठीक है। सबसे पहले हम जॉइंट स्टिच करेंगे, उसके बाद आसन स्टिच करेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारा जो प्लाजो है वो बड़ा छोटा कैसे हो जाता है। अगर ये काम आप कर लेंगे तो आपका प्लाजो बड़ा छोटा नहीं होगा। इस तरीके से आपने इसको तय लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं बेल्ट कटिंग करके बता दूं कैसे कितनी बेल्ट लेनी है आपने। तो यहाँ पे मैंने 5 इंच की बेल्ट ली है चौड़ाई में, और जितनी आपकी कमर बन रही है उतनी आप लंबी बेल्ट ले लें, ठीक है। यहाँ पे इसका जोड़ लगेगा, ठीक है। तो ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई है और प्लाजो की कटिंग हो गई है। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करते समय सबसे पहले हमने जॉइंट जो है इसके वो स्टिच करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से हम इसके जॉइंट हैं वो स्टिच करेंगे। तो उसके बाद आप बेल्ट लगाएंगे, ठीक है। और फिर जो इसकी जो कटिंग हमने करनी है, मतलब जो बड़ा छोटा हो जाता है पहनने के बाद, तो वो वाली कटिंग हम करेंगे, ठीक है। तो कैसे करनी है वो आपको आगे चल के पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जॉइंट लगा लिए हैं, आसन स्टिच कर लिया है। हो सके तो आप बेल्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी बेल्ट नहीं लगाई है, बस जोड़ ही स्टिच करे हैं और आसन स्टिच करा है। और इसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से कपड़े को पकड़ेंगे, फोल्ड करेंगे ऊपर वाली साइड से, ठीक है। तो अच्छे से इसको फोल्ड कर लेंगे, मतलब आसन को खोलेंगे इस तरीके से, आसन से आसन को मैच करते हुए इस तरीके से कपड़े को खोल लेंगे। और अब हमने ऐसे इसको देखना है कि हमारा कपड़ा कितना बड़ा छोटा हो रहा है, ठीक है। इसको अच्छे से हमने ये देखिए ऐसे पकड़ा, और इसको हमने कैसे फोल्ड करना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए अच्छे से आपने इस तरीके से ऐसे फोल्ड करना है, और ऐसे आपने नीचे साइड में इसको बिछा देना है। तो ये देखिए इतना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है, ठीक है। या तो आप टेबल में बिछा लें या फिर आप दीवार पे इस तरीके से लटका के देख लें, क्योंकि जब हम पहनते हैं तो प्लाजो हमारा लटक जाता है। तो जितना भी आपका कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको आपने कटिंग कर देना है, ठीक है। तो फिर आपका कभी भी प्लाजो पहनते समय बड़ा छोटा नहीं होगा, ठीक है, एक बराबर ही रहेगा। तो इस तरीके से ये देखिए जो भी कटिंग है मैंने एक्स्ट्रा वाली वो कट कर दी है। इसमें आपका लेंथ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बड़ा छोटा कपड़ा होता है ना वो ही सिर्फ आपका मतलब उसका हल निकल जाएगा। उसके बाद आपने बेल्ट लगानी है और नीचे वाली सिलाई करनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये प्लाजो है कटिंग हो जाता है। अब हम बेल्ट लगाएंगे, ठीक है। कटिंग करने से पहले आप बेल्ट भी जोड़ सकते हैं, बेल्ट जोड़ने के बाद भी आप ये वाली कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने पहले ही कर दी है, अब मैंने बेल्ट को जोड़ना है। और बेल्ट में मैंने जॉइंट लगा लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये आसन स्टिच किया हुआ था मैंने, ठीक है। तो इसको हमने इस तरीके से ऐसे मतलब रखना है। पट्टी को हम नीचे रखेंगे, प्लाजो को ऊपर रखेंगे, और उल्टी साइड प्लाजो की ऊपर होनी चाहिए, और इस तरीके से हमने इसको रखना है। अब हम स्टिच करेंगे,
ठीक है, तो इस तरीके से आपने बेल्ट भी लगानी है। तो ये देखिए हमारी बेल्ट लग रही है इस तरीके से। थोड़ा सा मेरा कैमरा हिल रहा है तो आपको प्रॉब्लम होती होगी, ठीक है, तो इसलिए सॉरी। तो इस तरीके से आपने ऐसे बेल्ट लगानी है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे और जितना हमें चाहिए उतना ही हमने रखना है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देनी है। अब जो हिस्सा हमारा खुला हुआ है वहां पे भी हम स्टिच लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको भी स्टिच कर देना है। तो ये देखिए स्टिचिंग हो गई है। अब यहाँ पे हमने बेल्ट फोल्ड करनी है। तो ये देखिए ये खुला हुआ हिस्सा है, इसको भी हम स्टिच कर देंगे। तो इस तरीके से मैं जब भी बेल्ट लगाती हूँ इसी तरीके से लगाती हूँ, ठीक है। काफ़ी अच्छी और फिनिशिंग से बेल्ट लग जाती है। अब यहाँ पे ये देखिए इसको हमने अंदर की तरफ करना है सारे जोड़ को, और ऐसे आपने इसको फोल्ड करना है। और जितनी चौड़ी इलास्टिक होगी उतना ही आपने इसको फोल्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी 1.5 इंच की इलास्टिक है, तो 1.5 इंच से थोड़ा सा 1 पॉइंट 2 पॉइंट मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है, मतलब नेफा। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने नेफा फोल्ड कर दिया है, देख सकते हैं आप। अब इसमें इलास्टिक को हमने डालना है और यहाँ पे बॉटम को इस तरीके से स्टिच करना है और फिर हमने फिटिंग वाली सिलाई लगानी है। और सबसे पहले हम यहाँ पे फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो फिटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद फिर हमने बॉटम फोल्ड करना है और उसके बाद हमने इलास्टिक लगानी है, ठीक है। इतना काम करने के बाद हमारा जो प्लाजो है वो बन के रेडी हो जाएगा। और इसका फाइनल लुक भी मैं आपको बताऊंगी कैसे इसका फाइनल लुक बन के तैयार होता है ये प्लाजो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और ये देखिए इसका फाइनल लुक। तो ये मैं पहन के मैंने दिखाया है आपको, ठीक है। कहीं से भी बड़ा छोटा नहीं लग रहा है, बिल्कुल बराबर है शेप इसकी, ठीक है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।